तो फिर उम्मीद करता हूँ कि बाकी भाई के बढ़िया ही होंगे। तो बिना इसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 26 तारीख, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 25 तारीख का, नो न्यूज़ मंडे का। 25 तारीख 8वां महीना और 2025, ठीक है। तो फिर बात आती है मैंने ट्रेड किस में करा। तो मैंने ट्रेड करा जीजे में, लंदन सेशन में। एक्चुअली मेरे को ये भी नहीं करना था, बस मैं देखना भूल गया था और इवेंचुअली उस टाइम तक मेरे को ट्रेड मैंने ले ली थी, जिसमें मैंने देखा कि भाई जीबीपी की छुट्टी है, मतलब बैंक हॉलीडे है। इसका मतलब फॉरेक्स में तो कर ही नहीं सकता, खाली एनवाईएस में ही बैठ सकता हो, इंडेक्स में। इधर मैंने करा, लेकिन फिर इसको मैंने क्योर करा और बोल सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना एनवाईएस में, इन फॉरेक्स में नहीं करा, बस मैंने लंदन में फॉरेक्स में करा। सबसे पहले सीक्वेंस से बात बताता हूँ। गोल्ड मेरे को लंदन सेशन में पसंद नहीं है, तो मैंने उसको छुआ तक नहीं। लेकिन बात आती है फॉरेक्स की जीजे की, मेरे को थोड़ा प्राइस ठीक लगा तो मैंने करा। तुम देख ही पा रहे होगे फ्राइडे की पोवेल की स्पीच की वजह से इतना बड़ा वॉइड बना था और मार्केट उसको करंटली फिल कर रही थी। तो मैंने रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करे। मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में थी, तुम देख ही पा रहे होगे। अब मैं कति रीसेंट प्राइक्शन पे आ गया। मेरे हिसाब से पता है मार्केट के क्या चांस थे कि मैं चाह रहा था कि रिवर्स कंटिन्यूएशन लूँ, ताकि ना अपसाइड की तरफ ही फिर गैप और फिल हो, और ताकि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। तो मैंने प्रॉपर्ली मेरा अप ट्रेंड की तरफ था। लेकिन फिर मैंने जस्ट रीसेंट प्राइक्शन देखा, तो मैंने क्या देखा कि ऑलरेडी ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट हो रखी है, ठीक है। और फिर टूवर्ड मूव डाउन साइड आ रखा है। अब ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने तो इसी कैंडल में स्विफ्ट कर ली, ठीक है। मतलब कति फ्लैट क्रैश से मार्केट ने स्विफ्ट कर लिया। 5 मिनट के बेसिस पे दिखाता हूँ, तुम देख ही पा रहे होगे। मार्केट ने जस्ट ये आवरली हाई लिया और फिर फ्लैट क्रैश से आवरली लो भी ले लिया। अब मेरे यार दो चीज़ दिमाग में आई, तुम देख ही पा रहे हो। हाँ भाई, मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, रिस्की ट्रेड्स थे, इधर मैंने दोनों लिए। मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में पहले मैं बेरिश इसलिए गया क्योंकि मेरे को पहले मैंने देखा यार कि इसका ना डिसरिस्पेक्ट आ ही रहा है, मतलब इसका प्रॉपरली ये जो करंटली इसने स्विफ्ट करा है, इसका प्रॉपर कहीं से रिस्पेक्ट तो दिख नहीं रहा मेरे को। इधर मैं ये पहली ट्रेड में गलत मान सकता हूँ, मेरी फेक आउट पेंट्री हुई, जो कि मेरी सबसे बड़ी वेव हुई थी, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके ब्रेक पे प्लस में इधर इस कैंडल के विक डप पे मेरे को लगा थर्ड कॉन्फ्लुएंस है, तो इस मैंने ट्रेड ले ली। और जैसे कि तुम देख ही सकते हो, बाय द डिसरिस्पेक्ट ऑफ दी कॉन्फ्लुएंस वेयर इट कुड पोटेंशियली गिव रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड, उस पर मार्केट ने क्या मतलब ऐसा हंट कर दिया। फिर मैंने देखा यार ये इसने ना प्रॉपर ब्रेक दिया यहाँ पे, और इस फिर आपका रिस्पेक्ट दिया, मैंने दोबारा ले ली। और तुम देख ही सकते हो बस फगड़ा हो चुका हूँ मैं कहूँगा प्राइक्शन अच्छा नहीं था यार, क्योंकि एक तरफ मतलब ठीक है, और मेरे को करना भी नहीं था ट्रेड। तो इसमें मैं अपनी ये गलती मानूंगा कि यार थर्ड कॉन्फ्लुएंस को मस्ट फॉलो करना था मेरे को। जब तक थर्ड कॉन्फ्लुएंस में देख रहा हूँ यार, ये नहीं कि भयंकर हल्का सा स्टे कर लिया, मैनिपुलेट कर गया, नहीं, प्रॉपर ऐसे जाने के ऐसे जाके फिर दोबारा ऐसे ना आ जाए ना, तब तक ट्रेड मत लो उस बाइंग और सेलिंग प्रेशर प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस के उससे। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। और एक बायस की तरफ स्टिक, अगर मैं सोच रहा हूँ भयंकर रिवर्स कंटिन्यूएशन, क्योंकि देखो तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट टूवर्ड डाउन साइड गई, जहाँ पे रिवर्स रिट्रेसमेंट दे सकती थी। लिक्विडिटी मैक्सिमम जितनी लेनी थी उतनी ले ली, इसी के बेस मेरे को रिवर्स कंटिन्यूएशन ही लेना था, नहीं मिलता तो नहीं लेना था। एक मैं जानता हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन बार बार बायस फ्लिप करके ट्रेड्स लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर टूवर्ड एक जो तुम्हारे वो प्रॉपर से डिसरिस्पेक्ट हुआ है, तो टूवर्ड दूसरी तरफ जाने की पोटेंशियल चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो भयंकर बस एग्जम्पशन पे चल रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। गोल्ड में मैंने करा नहीं, फिर बात आ जाती है इनमें। मैंने फॉरेक्स में भी नहीं करा, ना मैंने जीयू में करा, और ना ही मैंने गोल्ड में करा। बात आती है मेरे हुक्म के कि भाई मैं नैस्डैक और मैंने ईएस में ज़रूर करा, और इसमें बताऊँगा मैं कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बस कुछ ज़्यादा फगड़ा था, मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। तो तुम देख ही पा रहे होगे न्यूज़ के वाइड से पोवेल की स्पीच की वजह से मार्केट पोटेंशियली प्रॉपर अपसाइड की तरफ गई और मेजर लिक्विडिटी स्विफ्ट कर ली, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी स्विफ्ट कर ली, जिस मैं सोच रहा था यार कि अगर मान लो मार्केट पोटेंशियली फेयर वैल्यू या भी फिल करना चाहे तो कर ही सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज ए मैं सोच रहा था ना भी ट्रेड लूँ इधर, अगर इसमें डायरेक्ट फॉल आ गया तो मैं नहीं लेता है, फिर डायरेक्ट फ्लैट अप साइड की तरफ मैं तब भी नहीं लेता। लेकिन मार्केट ने थोड़ा ढंग का प्राइक्शन दिया, और ये पोटेंशियली पता मुझे किस टाइप का मूवमेंट लगा, बताता हूँ। ये था लंदन, ये देखो लंदन की लिक्विडिटी ली, लंदन रिवर्सल न्यू कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। मैं बताता हूँ, मैंने ट्रेड भी लिया और फगड अप खुद को करवाया भी, मैं बताता हूँ कैसे। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा था यार, अगर मार्केट चाहती ही है फेयर वैल्यू आपको फिल करना, तो मे बी टूवर्ड डाउन साइड जाती, या फिर क्या करती, डाउन साइड जाती या फिर अप साइड की तरफ जाती, जो कि मैंने ट्रेड लिया ही।
या फिर यहाँ का ही रिवर्स ऑफ मार्केट टूवर्ड डाउन साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप तो फिल करना ही था। मे बी इन फ्यूचर फेयर वैल्यू गैप फिल करती या फिर इन फ्यूचर लिक्विडिटी लेती। मेरे को बस ये दोनों चीज़ में हल्का सा कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर मैंने मार्केट के स्टार्टिंग मूवमेंट से पहचान लिया मार्केट करना क्या चाहती है। मार्केट खुली, नैस्डैक में मार्केट ने तुरंत लिक्विडिटी स्विप करी, फिर ये बनाया SMTs 5 मिनट के, और फिर तुरंत उसने ES में भी तुरंत SMTs बनाए। तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट ने SMTs बनाए हैं, ठीक है। इसमें लैगिंग जो है वो नैस्डैक था, लेकिन डोमिनेटिंग जो था ES था। ओ भाई साहब, ओ माय वर्ड, तुम देख ही पा रहे होगे। देखो नैस्डैक देखो कितना प्यारा है, ये लैगिंग है मेरे भाई, और इतना प्यारा, मतलब लिटरली तुम अच्छा मूवमेंट है। और मैंने किस में ट्रेड ली, मैंने सोचा पता है मैं जल्दी से मार्केट से हट जाता हूँ, ट्रेड रूट ले लूँ आके, मैंने इस वजह से। और मेरे को इसमें ES में पोटेंशियल प्रॉपर एंट्री मिली मुझे प्रॉपर। लेकिन तुम ये प्राइक्शन चॉपी देख रहे हो। पहली बात तो एक तो आज नो न्यूज़ मंडे है, तो मुझे लगा चॉपी प्राइक्शन है, प्लस में आज GBP की छुट्टी भी थी, सो सेशन को लैब का सवाल था नहीं कुछ, ऊपर से फिर नो न्यूज़ मंडे, ऊपर से यार फिर मैं थोड़ा अकाउंट का भी वो, हाँ एक अकाउंट की और बात बतानी है, मैंने अपने GFTL अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। हाँ तुमने सही सुना, वो ब्लो हो चुका है। 20 बग्स का वो रह रहा था, जो तुम मेरी ट्रेड देख पा रहे होगे GJ में, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताई, उस अकाउंट उसमें मैंने वो अकाउंट ब्लो कर दिया। देखो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मैंने फ़ेज़ 1 बहुत मेहनत से पास करा था, प्राइस भी अच्छा था, मेरी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही थी, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था। लेकिन मेरे भाई फ़ेज़ 2 में आते थे प्राइक्शन कूड़ा हो गया मार्केट का, और बस क्या बताऊँ मैं। अब पता है थोड़ा साइकोलॉजी यार, पता है वही डिस्टर्ब होती कि यार अकाउंट वो करना है, अकाउंट ये करना है। अब देखता हूँ जो अकाउंट है उनमें ही ट्राई करूँगा कि प्रॉपर काम चलाऊँ और प्रॉपर से प्रॉफिट करने की ट्राई करूँ, ठीक है। तो फिर ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला ट्रेड मैंने लिया अपने 1 स्टेप अकाउंट में, और जो प्रीवियस जो मैंने पहला ट्रेड लिया वो GFTL अकाउंट में लिया, वो ब्लो हो गया। दूसरा मैंने ट्रेड लिया अपने क्या नाम है, ये ट्रेड मैंने 2 अकाउंट में था, इंस्टेंट में भी लिया था दूसरा ट्रेड, और अपने 1 स्टेप में भी लिया था, और दोनों में तुम जैसे ही देख पा रहे हो फकड़अप हो गया। लेकिन मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा, ये से प्रॉपर मेरे को लंदन रिवर्सल नहीं और कंटिन्यूएशन लग रहा था। द रीज़न वाई मैंने इस पर्पल लाइन पे मार्केट से एग्जिट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी भाई तुम 1 मिनट पे देखते ना बिल्कुल कूड़ा प्राइक्शन बना था। प्लस में मुझे पता नहीं क्यों जस्ट लगा कि मार्केट ना पोटेंशियली बेरिश आएगी। द रीज़न मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मार्केट ने अभी तक स्टिल इस वॉइड को फिल आउट नहीं करा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मार्केट हैवी चांसेस, चलो ये SMT प्ले ऑफ कहाँ तक होंगे, SMT प्ले ऑफ कहाँ तक होंगे। मैंने 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस में ये अपना क्या नाम है फिब के बेसिस पे मैंने एंट्री ली, 4 लॉट लिए, और मेरे ऑलमोस्ट $10 का मैंने यहाँ पे पर्पल लाइन पे निकाला, उसमें से $10 का लॉस हुआ, ठीक है। फिर मार्केट ने जस्ट भाई मेरे को लगा SMT कंप्लीट ऑफ पता है कहाँ पे होने थे, एटलीस्ट इस लंदन हाई पे या फिर इस आवरली हाई पे, मेरा ये मानना ये था। फिर लंदन हाई पे भाई तुम देख ही पा रहे होगे, यहाँ पे एक SMT भी बना रखा है मैंने। भाई साहब तुम यकीन नहीं करोगे, उस टाइम का प्राइक्शन लिटरली ऐसा था कि तुम्हें मजबूर कर देगा कि भाई एक तो इतना कंसोलिडेटिंग। अब मेरे जस्ट जैसे कैंडल बनी ना, मैं सोच लिया था यार, मैंने यही कहीं बहुत सारी एंट्री लगा रखी थी अपनी 4 लॉट्स के, ठीक है। यहाँ मेरे को लगा पोटेंशियली बेरिश जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कहीं निकाल के $10 का लेके SL अपना कर दिया। मेरे को डिसीजन पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं स्टिल बोलूँगा या तो SL या फिर TP, साढ़े तेरे को प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी है। आई नो तेरे को रिग्रेट नहीं है, लेकिन स्टिल तू देख सकता है इन फ्यूचर ये कब हिट हुआ है, 10-20 पे एटलीस्ट हिट तो हुआ ना मेरे भाई, ठीक है। और देखो तुम देख ही पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे 1 मिनट के SMT बने। मेरे को पता नहीं क्यों लगा यार कि ये मार्केट अभी और स्टिल फिल करना चाह रही है, जो कि तुम देख ही पा रहे हो कि मार्केट बेरिश जा ही रही है। बस इसको मेजर लिक्विडिटीज़ चाहिए थी जो कि इसको सपोर्ट करती है। देखो SMTs कंप्लीट हो गई है, मैं मान सकता हूँ एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट ही मानूंगा इसको, क्योंकि मान लो ओवरऑल तो अभी ट्रेंड है, लेकिन इस मूव डाउन को देखो ना यार, अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड। अब इस कंटिन्यूएशन रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड को कंटिन्यू करना था मार्केट को, तो पोटेंशियली एक लिक्विडिटी तो अप साइड की चाहिए। और इसने ये वाली जैसे लंदन रिवर्सल न्यू कंट्रेशन देके मेजर लंदन हाई और आवरली हाई क्लेम करने के बाद रिवर्स कंट्रेशन दिया टू द डाउन साइड। पोटेंशियल मेरा TP ये था एशियन, लेकिन मेरे को लगा नहीं हिट होगा, तो मैंने ये कर लिया, जो कि समझदारी भी थी। लेकिन ड्यू टू प्राइक्शन देखो ना, मतलब इसमें भाई मैं क्या बोलूँ बस, ठीक है। तो मेरे को ये बस ये था, और इवेंचुअली हुआ भी यही। ओवरऑल थिंकिंग प्लस में रीसेंट प्राइसिंग प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना, प्लस में भाई लिटरली साइकोलॉजिकल स्टफ में मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब मेरे पास सिर्फ 2 अकाउंट बचे हैं, ठीक है, और वो है मेरा वन स्टेप अकाउंट और मेरा इंस्टेंट अकाउंट। इंस्टेंट अकाउंट मेरा ऑलरेडी पता नहीं यार $110 या $120 के ड्रॉ डाउन पे स्टिल है, और मेरा आज थोड़ा बहुत लॉस मेरे वन स्टेप अकाउंट में हुआ। ओह लिटरली यार फकड अप। तो फिर ये एंट्री बताना चाहूँगा यार 1 मिनट के बेसिस पे, प्लस मैं फिब के बेसिस पे लिया, प्लस SMTs तो थे ही, कारण कॉन्फिडेंट था मैं इस लिटरली इस पे कि यार एटलीस्ट तो जाएगी। तुम देख सकते हो ये डोमिनेटिंग नहीं था, ये लैगिंग था, और क्या प्यारा मूवमेंट है। इसने तो लिटरली एज ए टारगेट के बेसिस पे देखा, इसने एशियन हाई तक ले लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या बोलूँ यार, मैं बस ये स्मिथ मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं जल्दी हटना चाहता था, मैं कह सकता हूँ जल्दी ट्रेड कर कुरा के। डिसीजन में रिग्रेट मत करो, बस टूवर्ड चीज़ों को इम्प्रूव करो, ठीक है। ये मेरी खुद को एडवाइस देनी रहेगी, इम्प्रूव करो चीज़ों को बस। तो फिर चलो भाई आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, फिर पीस आउट। बाकी के अपडेट बाद में देता रहूँगा, अकाउंट कैसे चल रहा है। टूवर्ड स्टिल भयंकर जॉब ढूंढने की ज़रूरत है, इंडिया है भाई, क्योंकि ये। चलो भाई फिर पीस।